सर्वेभ्यो नमो नमः। कोट ऑनलाइन ट्यूशन के कौटिल्य अर्थशास्त्र की 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधान आमात्य के गुण और आमात्यों की आमात्यों का परीक्षण, मतलब 4 उपधा, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख ही सकते हैं कि जानपद अभिजात स्ववग्रह होने चाहिए। कृत शिल्पश क्षुत्मान प्राज्ञो धारयिष्णुर्दक्षो वाग्मी प्रगल्भ, ये सारे के सारे गुण एक अमात्य में होने चाहिए। प्रतिपत्तिम अनुत्साह प्रभावयुक्त क्लेशसह शुचिर्मैत्री दृढ़भक्ति शील बलारोग्य सत्व संयुक्त स्तंभ चापल्य वर्जित संप्रियो वैराणाम अकर्तेत्यमात्य संपत, ये सारे के सारे अमात्य संपत है, मतलब अमात्य के गुण हैं। और ये सारे गुण आपको पढ़ लेना है। स्वग्रह मतलब है कि जो बुराइयों से झट हटाया जा सके, जिसको बुराइयों से हटाया जा सके उसको स्वग्रह कहते हैं। तो ये सारे 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 के सारे गुण जो है अमात्य संपत के अंतर्गत आते हैं, मतलब अमात्य के गुण हैं। और ये सारे गुण आपको एक दो बार पढ़ लेने हैं, हिंदी भी पढ़ लेना है एक बार, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है अतः पाद अर्ध गुणहीनौ मध्यम अवरौ। मध्यम गुण वाला अमात्य किसको कहेंगे? पाद। पाद मतलब 4 पादों में एक संपूर्ण होते हैं। तो 4 पादों में से पहले पाद गुण यदि नहीं रहते, बाकी सब गुण है लेकिन एक पाद जैसा गुण नहीं है, तो ऐसे अमात्य को हम मध्यम अमात्य बोलेंगे। फिर अर्ध गुण और आधा ही गुण ना हो तो ऐसे अमात्य को हम अवर, अवर मतलब अधम गुण वाला अमात्य बोलेंगे। फिर आगे चलते हैं। देखो, कर्मारंभेषु प्रज्ञम धारेष्णुतां दारक्ष्यम च कथोपयोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्भ्यम प्रतिमा प्रतिमानवत्वम च, ये सारे के सारे क्लेशवत्व, मतलब उसमें जितने भी गुणों का नाम थे उन्हीं गुणों को फिर से ये लोग थोड़ा विस्तार से व्याख्या करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है। ये सारे के सारे सारे ये लोग, ये सारे के सारे अमात्य संपत्ति मतलब अमात्य के गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेय ही राजवित्ती। राजाओं का व्यवहार, राजा के व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष परोक्ष और अनुमेय, तीनों प्रकार का होता है। आप स्वयं दृष्टम प्रत्यक्षम, यदि अपने आप के द्वारा देखा गया को प्रत्यक्ष व्यवहार कहते हैं। परोपदृष्टम परोक्षम, और दूसरों के द्वारा देखा गया व्यवहार को परोक्ष कहते हैं। कर्मसु कृतेन आकृतवक्षेपणम अनुमेयम, है ना। मतलब कर्मों में, कार्यों में किए हुए कार्य से न किए हुए कार्य का समझना या देखना अनुमेय कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है हाईलाइट किया हुआ है, तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार 9वां अध्याय पूरा हो जाता है। अब 10वें अध्याय पे चलते हैं। 10वें अध्याय में हम अमात्यों का परीक्षण करेंगे और इसीलिए 4 उपधा का वर्णन यहाँ पे किया गया। उपधा मतलब अमात्य का परीक्षण जिससे हम करते हैं। अब जो है सबसे पहले आता है कि इसमें क्या कहता है, क्षत्रिय भी, जो क्षत्रिय आदि गुप्तचर है उनके द्वारा हमको परीक्षण करना है। और इसमें कहते हैं अधार्मिको अयम राजा, मतलब किसी अमात्य में, अमात्य को जाकर के ये बोलना है कि अधार्मिको अयम राजा, ये जो यहाँ का राजा है ना अधार्मिक है। साधु धार्मिकम अन्य अन्यम अस्य तत् कुलीनम अवरुद्धम कुल्यम एक प्रग्रहम सामंतम आटविकम औपवादिकम च प्रतिपादयामः, मतलब इसको हटा करके हम किसी साधु धार्मिक राजा को यहाँ पर इनके जगह पर बिठाएंगे, ऐसा किसी अमात्य को बोलना है। सर्वेशम एतत् रोचते कथम बातवायति, और ये भी बोलना है कि सबको ये बात एकदम अच्छा लग रहा है, तो आपका क्या मत है? प्रत्याख्याने सुचिर धर्मोपधा, मतलब यदि वो अमात्य इसको तुरंत प्रत्याख्यान कर दे कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपना राजा सही है, तो इसका मतलब उसने धर्मोपधा को पास कर लिया, उस अमात्य ने धर्मोपधा को उत्तीर्ण कर लिया, ठीक है। तो ये पहला पहला उपधा, धर्मोपधा। आगे चलते हैं।
आगे है सेनापति तत् प्रतिग्रहणावक्षिप्त क्षत्रिभिरेककम् अमात्यम उपजा जापये लोभनीयार्थेन राजविनाशाय। उसके बाद सेनापति किसी अमात्य को जा करके लोभ देते हैं, राजा के विनाश के लिए लोभ देते हैं। क्या देते हैं? कुछ राजा के विनाश के लिए लोभ देते हैं, और उस लोभ के सर्वेषाम एतत् रोचते कथम बार तवैति। क्या कह रहे हैं कि देखो, राजा किसी अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए सेनापति से कहे, मतलब राजा किसी सेनापति से क्या बोले कि एक अपूज्य व्यक्ति है उसका सत्कार करने के लिए बोले। इस बात से सेनापति जब रुष्ट होने लगे तो राजा पूर्वोक्त रीति से उसका तिरस्कार करे। ठीक है, अब जो है सेनापति रुष्ट हो जाए इस बात से और तिरस्कार करे, और वो क्षत्रियो आदि से, वो सारे गुप्तचर आदियों से एक एक करके अमात्य को धन का लोभ देकर, और अमात्य को भी धन का लोभ देकर राजा का नाश करने के लिए बोले। ठीक है, और राजा राजा से उनका भेद डाल दे। इस तरह से राजा से अमात्य को अलग करने के लिए बोले। सर्वेशम एतद् रोचते, मतलब मैंने सबको राजी कर लिया है, बस आपको बाकी है। प्रत्यक्षानि शुचिर अर्थोपधा, ये 2 नंबर है अर्थोपदा। यदि अमात्य तुरंत प्रत्याख्यान कर दे कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो वो जो है अर्थोपदा को पास कर लिया, उत्तीर्ण कर लिया। ठीक है ना। इसके आगे है परिव्राजिका लब्ध विश्वासांतपुरे कृत सत्कारा महामात्रम एकैकम उपजपेत राजमहिषी त्वां कामयते कृत समागम पाया महान अर्थश्च ते भविष्यति इति प्रत्यक्षाने शुचिरिति कामोपधा। ये तीसरी उपधा है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें यही कहा जाता है कि राजमहिषी जो रानी है वो, हे अमात्य, रानी जो है आपको चाह रहे हैं, और आपको महान अर्थश्च ते भविष्यति, मतलब आपको बहुत सारे अर्थ पैसे भी दिए जाएंगे। यदि ऐसा कहने पर वो उसको प्रत्याख्यान कर दे, इस बात पे राजी ना हो, तो तब जाकर के उसने कामोपधा को भी पास कर लिया, उत्तीर्ण कर लिया। इस प्रकार से कामोपधा से हम उसका परीक्षण करते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे और एक है, वो है भयोपधा, जो चौथा चौथा उपधा है भयोपधा। इसमें क्या करना है? इसमें किसी अमात्य को ये बोलना है कि असत प्रवृत्तो अयम राजा, ये जो राजा है ना, अलग अलग असत प्रवृत्ति है, इसके प्रवृत्ति सही नहीं है, इसके कार्य सहसा एनम हत्वा अन्यम प्रतिपादयामः। ऐसा करते हैं, इसको अचानक से मार के किसी और को इसके जगह पे बिठाते हैं। सर्वेशम एतद् रोचते कथम बात इति। हे अमात्य, ये बताइए, सबको तो सबने राजी हो गया, आपका क्या मत है? प्रत्यक्षाने शुचिरिति भयोपधा। यदि वो अमात्य इसको प्रत्याख्यान करते हैं इस बात का, तो उसने भयोपधा को भी पास कर लिया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो 4 उपधा हम पढ़े, धर्मोपधा, धर्मोपदा शुद्धान धर्मस्थीय कंटक शोधने से स्थापित। इस प्रकार के जितने भी अमात्य धर्मोपदा की शुद्धता को पास कर लेगा, तो उसको धर्मस्थी और कंटक, इन दोनों स्थानों पर उसको उनकी नियुक्ति करनी है, धर्मस्थी और कंटक शोधन में। और उसके बाद अर्थोपदा शुद्धान, और जो अर्थोपदा को शुद्ध पास कर लिया है, उसको समाहित्री सन्निधात्री। समाहित्री सन्निधात्री मतलब है कि टैक्स वगैरह, मतलब धन संपत्ति लेन देन के उसमें कार्य में लगाना है। समाहत्री सन्निधात्री, आपको जो है, जो अर्थशास्त्र का शब्द है समाहित्री सन्निधात्री, इन शब्दों को ही ध्यान रखना है। फिर काम उपधा शुद्धान, जो काम उपधा को अवधा की शुद्धता को प्राप्त कर लिया, वो उसको बाह्य अभ्यंतर विहार रक्षासु, बाह्य और अभ्यंतर के जो राजा रानी ये सब घूमने वाले स्थान है, ऐसे स्थानों के रक्षा में उन अमात्यों को लगाना होगा। फिर आगे कहते हैं भयोपदा शुद्धान आसन्न कार्येषु राज्ञः, और जो भय उपदा से शुद्ध है, भय उपदा से शुद्ध वाले अमात्य को, लोगों को आसन्न कार्येषु राज्ञ, मतलब राजा के आसन्न, मतलब राजा के आसपास रखना होता है, रखने होंगे राजा की रक्षा के लिए। सर्व उपदा शुद्धान, और जो भी मंत्री, जो भी व्यक्ति सभी उपदाओं से शुद्ध हो जाते हैं, उसको मंत्रिण कुर्यात, उसको ही मंत्री बनाए, अमात्य बनाए। और सर्वत्र अशुचिन, और जो सभी में सभी उपधा पास नहीं किए हैं, मतलब सभी उपधा में फेल हुए हैं, तो उनको
खनि द्रव्य हस्ति हस्ति वन कर्मांतेषु उपयोजेत। खनन कार्य में, द्रव्य आदि लाने में, हाथी के कार्य में, वन के कार्य में उनको उनको लगाएं, ऐसे अशुचि वाले व्यक्तियों को। ठीक है ना। फिर एक श्लोक आता है, त्रिवर्ग भय संशुद्धान अमात्येषु स्वेषु कर्मेषु अधिकुर्याद यथा शौचमित्याचार्य व्यवस्थिताः। ये सब अन्य आचार्यों ने व्यवस्थित किया है। क्या व्यवस्थित किया है? धर्म अर्थ काम और भय के द्वारा परीक्षा किए हुए अमात्यों को उनकी पवित्रता के अनुसार अपने कार्यों पर नियुक्त किया जावे। तो उसी बात को श्लोक के माध्यम से भी बोल दिया गया है। फिर और एक श्लोक आता है, इंपॉर्टेंट श्लोक, न दूषणम अदुष्टस्य विषेणाम्भश्चरेत कदाचिद ही प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम। क्योंकि किसी दोष रहित अमर्त्य का छल मिश्रित गुप्त रीतियों से इस प्रकार ठगे जाना कभी कभी जल में विष मिला देने के बराबर हो जाता है। यह अधिक संभव है कि फिर बिगड़ा हुआ अमात्य किसी प्रकार भी ना सुधारा जा सके। तो इसलिए अमात्यों की परीक्षा भी बहुत सही से एकदम निपुणता के साथ लेना है, क्योंकि कभी अमात्य यदि बिगड़ जाए और तो वो कभी सुधार नहीं सकता। तो इसका भी हमको ध्यान रखना, तो ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा पूरी हो जाती है। इसके आगे हम गुप्तचर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक भी कीजिए। थैंक यू।